नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ की प्रैक्टिस क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों हम मैथ के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न होंगे और आने वाले हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देखते हैं कि इन्हें हम कम समय में और आसान तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात। अब देखिए, कह रहा है कि जो दो संख्याएं हैं, हम यहाँ पर पहली संख्या लिख लेते हैं, दूसरी संख्या, और ये हमारी तीसरी संख्या। तो ये जो दो संख्याएं, ये तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक हैं। तो हम मान लेते हैं दोस्तों, तीसरी संख्या हमारी 100 है। क्यों 100 मान रहे हैं? ताकि दोस्तों हमें परसेंटेज निकालने में आसानी हो 100 की। तो हम मान लेते हैं तीसरी संख्या 100 है। तो दूसरी संख्या जो यहाँ पर दोनों संख्याएं हैं, 10% और 25% अधिक है। तो एक तो 110 होगा और एक कितना होगा? 125 होगा, क्योंकि 10% अधिक तो 100 का 10% 10 होगा, तो ये 110 हो जाएगा। अब 25% अधिक यानी इस 100 का 25% 25 होगा और ये हो जाएगा 125, यानी 25 अधिक। तो ये दोस्तों हमारा क्या बन गया? यहाँ पर संख्याएं बन गई हैं। अब देखिए, हमसे आगे क्या कहा है? आगे कहा है दोनों संख्याओं का अनुपात। तो ये जो दोनों संख्याएं हैं, इनका अनुपात, तो इनका हम अनुपात निकाल लेते हैं। तो इनको हम देखिए यहाँ पर इनका अनुपात निकालेंगे, तो इन्हें हम काट लेंगे। तो 5 दूना 10 और 5 यहाँ पर दूना 10। इसको देखेंगे तो 5 दूना 10 और यहाँ पर बचेगा दोस्तों 2 और 5 बचे 25। तो 22:25 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। किस ऑप्शन में है? 22:25 ऑप्शन नंबर ए में है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा और आप सभी ने इसका सही आंसर यहाँ पर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि 2/3 तथा 4/7 तथा 12/35 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है? तो ये भिन्न के रूप में है और इनका हमें लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम निकालना है। तो भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? तो भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए करते हैं कि ऊपर का हमें अंश का एलसीएम लेना होता है और हर का मस लेना होता है, एचसीएफ लेना होता है। तो भिन्न का एलसीएम बराबर होता है ऊपर का अंश का एलसीएम और हर में जो लिखा है उसका एचसीएफ, यानी उसका मस हमें ज्ञात करना होता है। तो एलसीएम देखिए, यहाँ पर ऊपर वाली संख्याएं कितनी है, इसको हम एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। लेकिन एग्जाम में ये सब आपको इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2/3, 4/7 और 12/35। अब इसमें देखिए हमें 2, 4 और 12 जो ऊपर अंश में लिखे हैं, इनका हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम वह संख्या होती है जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। तो 2 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 12 से भी। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या, तो देखेंगे तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 12 यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है। तो क्या ये दोनों छोटी संख्या इसको विभाजित कर रहे हैं? तो 2 छंग 12, 4 तियाँ 12, यहाँ पर दोनों संख्याएं विभाजित कर दे रही हैं, यानी हमारा 12 ही एलसीएम हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया? 12 हो गया। और यदि नहीं विभाजित करती तो इनका हम एलसीएम निकाल लेते। जैसा कि आप सभी को पता है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि से भी हम आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 12 इनका एलसीएम आ गया। और एचसीएफ देखेंगे तो एचसीएफ दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या होती है। एचसीएफ क्या होती है? वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन तीनों से क्या हो, इन तीनों को विभाजित कर सके, इन तीनों को विभाजित कर सके। या इनका सबसे बड़ा कॉमन देखेंगे, कॉमन नंबर कौन सा है? तो 3, 7, 35। इन तीनों में कोई भी कॉमन संख्या नहीं है जो इन तीनों से हम कॉमन ले सके। तो यानी इसका एचसीएफ 1 है, क्योंकि 3 गुणा 1 1 ही आएगा, यहाँ पर 3 ही आएगा। 7 गुणा 1 करेंगे तो 7 ही आएगा, 35 गुणा 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। यानी जिनमें कोई कॉमन नहीं होता उनका यहाँ पर एक कॉमन होती है और जिसका कोई यहाँ पर अर्थ नहीं है हर में। तो हमारा यहाँ पर सीधा सीधा एलसीएम कितना आ गया? 12। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें निकालना है। अब देखिए, यहाँ पर हमें इतना सब समझाने के लिए हुआ, लेकिन एग्जाम में हमें कैसे करना था? तो हमें केवल दोस्तों यहाँ पर ऊपर देखना था कि अंश का हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो 2, 4, 12, यहाँ से हम सीधा देख लेते। 12 से दोनों संख्या यहाँ पर 12 को विभाजित कर रही है, 12 एलसीएम हो गया। बटे में देखते 3, 7, 35, कोई कॉमन नहीं, तो यहाँ पर 12 ही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं एग्जाम में, और यहाँ पर हमें इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए ये हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है। 1, 0.1, 0.01, 0.001 का मान बताना है। तो इसमें हमें दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको हमें वैसे ही सॉल्व करना है बिना पेन के। कैसे, देखिए यहाँ पर दशमलव की कोई संख्या नहीं, इसके बाद दशमलव के बाद 1 है, यहाँ पर दशमलव के बाद 0 1 है, यहाँ पर दशमलव के बाद 0 0 1 है, यानी 3 यहाँ पर संख्याएँ लिखी गई है दशमलव के बाद। तो हमें कैसे सॉल्व करना है, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि दशमलव के बाद जो लास्ट वाली इसमें 3 नंबर्स है, दशमलव के बाद 3 नंबर्स हैं, तो यहाँ पर लास्ट नंबर 1 है, तीसरे नंबर पर 1 है, तो यहाँ पर कोई तीसरे नंबर पर है नहीं है, यहाँ पर भी तीसरे नंबर पर नहीं है, यहाँ पर भी तीसरे नंबर पर कोई नहीं है, तो यहाँ पर 1 ही हमारा हो जाएगा। अब हम देखेंगे दशमलव के बाद दूसरे नंबर पर, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर 1 है, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर दूसरे नंबर पर कोई भी यहाँ पर संख्या नहीं है, तो यहाँ पर 0 में 1 जोड़ा था हमने, 1 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों पहले नंबर पर देखेंगे तो 0 है पहले नंबर पर, यहाँ पर पहले नंबर पर देखेंगे यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर पहले नंबर पर देखेंगे तो 1 है, तो 0 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ था और यहाँ पर भी 1 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर दशमलव लग गया। अब यहाँ पर देखेंगे आगे कि दशमलव से पहले यहाँ पर आ गया 1, तो दशमलव से पहले दोस्तों अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आ गया दशमलव के पहले 1, तो 1.111 हमारा क्या हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि ए की आय बी की आय से, यहाँ पर 2 हो गया है, 2 आय, एक काट देंगे, तो ए की आय बी की आय से 35% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ऐसा क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया था। ए और बी, ए की आय बी की आय से 35% अधिक है, तो बी की आय हम 100 मान लेते हैं, ए ये बी की आय को हम 100 मान लेते हैं, इससे 35% अधिक है यानी 135 हो गया। अब कहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो ये कितना कम है, 35 कम है। किसकी आय से, ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो इस बार यहाँ पर हम देखिए 35 और बटे 135 रखेंगे, क्योंकि कहा है ए की आय बी की आय से 35% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय से 35 कम है, लेकिन प्रतिशत में पूछा है तो हम लिखेंगे कितने प्रतिशत, तो यहाँ पर बटे में ए का यहाँ पर रखेंगे और गुणा करेंगे 100% निकालने के लिए, और यहाँ पर ये 35 होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, ये कितनी बार में कटेगा। देखिए यहाँ पर निकटतम पूर्णांक तक बताना है, यानी दशमलव में आएगा उसका हमें निकटतम पूर्णांक बताना होगा। तो 5 से इसको काटते हैं, ये देखिए 5 से इसको यहाँ पर 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, तो 7/27, और यहाँ पर गुणा 100 करेंगे तो 700/27, तो 700 में 27 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ऊपर लिख लेते हैं इसको, देखिए 700 में 27 से डिवाइड करना है, तो ये कितनी बार में जाएगा, 27 दूना 54, और 27 यहाँ कितना होता है 81, तो 27 दूना 54 2 बार में जाएगा, 27 दूना 54, और 10 में से 4 जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 उतार लेंगे 160 हो जाएगा। देखिए 27 दूना 54, 27 तियाँ 81 होता है, और 27 चौके कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 दूना 8, 2 10, 108 हो जाएगा। 5 बार में ले जाते हैं तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और 5 दूना 10, 3 13, 135, 135 में कितना जोड़ेंगे, तो 25 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 60 आ जाएगा, यानी यहाँ पर कितनी बार गया दोस्तों, 135 और 5 बार, तो ये 5 बार में, तो यहाँ पर 5 बार में ले जाएंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10 3 13, ये आ गया दोस्तों 5, और यहाँ पर 50, 5 में से 3 गए 2,
और यहाँ पर एक में से एक है 0 ये। अब देखिए 25 है, अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर ये इस कुछ बार जाएगा तो 25 दशमलव कुछ आएगा, तो इसको हम कितना 26 मान सकते हैं। 25 दशमलव कुछ आएगा क्योंकि निकटतम पूर्णांक तक बोला है, इसको हम 26 मान सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 26%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बार बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 50% अधिक कुशल है। अकेले बी को इस काम को करने में कितने दिन का समय लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 50% अधिक कुशल है। बी क्या है, ए से 50% अधिक, ए और बी। बी ए से 50% अधिक कुशल है, यानी इसको अगर हम 100 मान लेते हैं तो ये 150% कुशल होगा। दशमलव यहाँ पर अनुपात लिख लेते हैं दोनों का, तो ये दोस्तों कट जाएगा 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, यानी 2 और 3 का इनका अनुपात आ गया। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ये इनके एफिशिएंसी यानी इनकी क्षमता का अनुपात है। कुशल का मतलब है इनकी क्षमता अधिक है, यानी ए एक दिन में 2 काम कर सकता है और बी एक दिन में 3 काम कर सकता है। अब देखिए इनकी क्षमता का उल्टा इनका समय का अनुपात होता है, ये ध्यान रखेंगे। क्षमता का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। तो टाइम का अनुपात इनके हो जाएगा 3:2 का। अब देखिए ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है और जबकि 3 यहाँ पर टाइम दिया है कि 3 ले रहा है, जबकि एक्चुअल में 18 दिन ले रहा है, तो कितना गुना है, 6 गुना है। तो उसी तरीके से 2 कितना यहाँ पर बी 2 समय ले रहा है, यानी 6 गुना करेंगे इसका भी, तो 6 दूना 12, कितना समय लेगा, 12 घंटे, सॉरी 12 दिनों में। ये 18 दिनों में कर रहा है तो ये 12 दिनों में। इनके टाइम का इनकी क्षमता का अनुपात 2:3 था, टाइम का अनुपात 3:2 हो गया। ए का टाइम 3 था जबकि 18 दिन ले रहा था, 3 छः 18, 6 गुना है। 2 बी का टाइम 2 है तो वह 6 गुना करेंगे तो 6 दूना 12 दिन, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना था। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखेंगे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।